वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुशामदीद कहेंगे सवेरे। और आज जिन लोगों की सालगिरह है सबसे पहले उन लोगों को हम विश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं हमारे जिनकी सालगिरह है। तो मुझे ख़ास तौर पे कहा, मैसेजेस आए हुए थे, भाई एक वीडियो बना दीजिएगा। तो वीडियो तो छोड़ें, आप आपको पूरे लाइव प्रोग्राम के अंदर हम विश कर देते हैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने आज पैदा होके एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। तो उन लोगों को गुड मॉर्निंग और हैप्पी बर्थडे। और हैप्पी बर्थडे इसलिए कि भाई आप लोगों से केक भी खाना होगा, कुछ तोहफे ताइफ भी आप लोग लेंगे, तो फिर आप लोग कुछ ट्रीट भी देंगे। तो बहरहाल आज की जो सुबह है वो बड़ी ख़ास है, क्योंकि आज हमारे पास मज़े मज़े के खाने बनाने वाले लोग मौजूद हैं। खाने बनाने का शौक़ हर किसी को नहीं होता, लेकिन खाना खाने का शौक़ तकरीबन ज़्यादातर लोगों का होता है। जिसमें से वो जो दूसरी वाली ब्रीड की बात की, वो वाली ब्रीड मैं हूँ, खाना खाने का और तरह तरह के खाने खाने का बड़ा शौक़ है। मुख्तलिफ ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ टेस्ट करने जाते हैं फूड को, कि कोई फूड स्ट्रीट है, कोई रेस्टोरेंट है, कहीं पर आपने जाना है तो पता चलता है आपको कि फ़लाँ जगह पर फ़लाँ डिश जो है वो बड़ा अच्छा जो है वो बनाई जा रही है और वो मिलती है, तो आप जाते हैं ज़रूर टेस्ट करने। कुछ लोगों को मीठे का भी बड़ा शौक़ होता है, कुछ लोगों को जो है वो मेन जो कोर्सेज होते हैं खाने के उनका शौक़ होता है, कुछ को स्टार्टर्स बड़े पसंद होते हैं, नित नए अभी आजकल जो है वो स्टार्टर्स आ चुके हैं। तो वो सारी चीज़ें, इनका सारा जो एक सेंटर होता है ना, वो बेस करता है शेफ़ के ऊपर। शेफ़ जितना अच्छा होगा, जितना ज़्यादा उसके हाथ में, वो कहते हैं ना हाथ में जायका, तो हाथ में जायका कैसे आता है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। क्योंकि सिर्फ क्या खाना बना सीख लेना, आजकल तो यूट्यूब पे भी सारी रेसिपीज़ हैं, क्या आप वो सीख कर भी जो है वो उतना ही जायकेदार खाना बना सकते हैं, या आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, या इसकी कोई टेक्निक्स होती हैं। तो हम इस पर ज़रा सा बात करेंगे। बड़े हमारे जो है वो यंग शेफ़्स मौजूद हैं आज स्टूडियो के अंदर, और मैं उनका ज़रा इंट्रोडक्शन करा दूँ। बड़े प्यारे से हमारे जो है वो दोनों शहज़ादे हैं। एक का नाम जो है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, अब्दुल रहमान सोमरो, और दूसरे हैं सैयद सैफ अली। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सैफ आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? और रहमान आप भी? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल। दोनों ने बड़ा प्यारा से वो अपना ये जो इनका आउटफिट होता है शेफ का, वो पहना हुआ है। तो ये पहनना ज़रूरी होता है जी, इसी से हमारी पहचान है। हम जब ये पहनते हैं तो हमें फील होता है कि हम शेफ़ हैं, और सामने वाला देखने वाला भी बोलता है कि हाँ ये प्रॉपर एक प्रोफेशनल शेफ है। शेफ की बड़ी खूबसूरत सी कैप भी होती है, देखा बड़ी बड़ी सी कैप पहनते हैं। बिल्कुल, कैप शेफ भी पहनते हैं आप लोग? अभी तो नहीं पहनते, वो एक वैसे होती है जो किचन में काम करने के लिए होती है, वो क्या आई थिंक उसको नेट क्या कहते हैं, हाँ हेयर नेट कहते हैं उसको, ताकि आप जब काम कर रहे हो तो प्रॉपर आपके पास हाइजीन हो पूरी। अच्छा, हाइजीन का हम लोग बिल्कुल ख्याल रखते हैं, क्योंकि जब आप एक फूड बना रहे होते हैं, किसी भी चीज़ को प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो आप उसको पहले अपनी हाइजीन देखें। जब तक आपकी हाइजीन अच्छी नहीं होगी तो आपका फूड भी अच्छा नहीं बनेगा। आपकी हाइजीन अच्छी होना बेहतर है। आपके बाल जो है वो खानों में ना जाएं, आपकी जो है नेल्स जो है वो बड़े हुए ना होना है, तो उसमें हाइजीन का हमें खास ख्याल रखना पड़ता है। कि सर के ऊपर एक कैप पहनी होती है, कुछ लोगों की बियर्ड होती है, बियर्ड कैप पहनी होती है, वो बिल्कुल वो इसीलिए होता है। जी बिल्कुल इसीलिए होता है वो। ज्यादातर शेफ मैंने बड़े क्लीन शेव देखे, उसका रीजन ये कि ना बाल होंगे ना गिरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ये देखें आप, दिमाग चल गया जैसे मुझे इन्होंने बताया। तो इतनी यंग एज के अंदर, चले रहमान से पहले स्टार्ट करते हैं। रहमान, इतने यंग माशाल्लाह आप लोग हैं, तो और शेफ कौन कौन से खाने आप लोग बना रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, ये क्या शुरू से शौक था बचपन से कि सोचा हुआ था शेफ बनना है बड़े होकर? जी शौक तो मुझे बचपन से ही था। मैं शुरू से कुछ ना कुछ चीज़ें बना रहा होता था, और अच्छा। ना हाँ, और अपनी जो है ना अपनी फ्यूजन से बना रहा होता था कि भाई अगर एक चीज़ ऐसे बनती है तो उसके अंदर अगर हम कुछ और चीज़ ऐड करें तो वो क्या बनेगी। तो शुरू से मेरे अंदर ये शौक था, मतलब एक कीड़ा जो होता है ना इंसान के अंदर, वो था मेरे अंदर, वो शेफ बनने का था। और वो आप कीड़ा डायरेक्शन पर आ गया, लेकर के शेफ बन गया माशाल्लाह। हाँ, वो वहाँ आ गया। और तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फिर ये कोर्स करूँ कि मैं प्रोफेशनल शेफ की तरफ जाऊं। अब घर में तो हर कोई कुकिंग कर लेता है, यूट्यूब से तो हर कोई कुकिंग कर लेता है, वही मैंने लेकिन प्रॉपर आप शेफ बनने के लिए आपको पूरी पढ़ाई करनी पड़ती है, फूड सेफ्टी के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, और पूरा जो है ना आपको एक शेफ का पूरा कोर्स करना पड़ता है। काफ़ी क्यूजीन है जो पाकिस्तान के अंदर इन है, उस पर हमें काम करना पड़ता है। अब 11 क्यूजीन हमारे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हर किसी को नहीं पता कि कौन से क्यूजीन है, लेकिन एक प्रॉपर शेफ को है वो हर चीज़ पता होती है। ठीक है, कितने साल का ये कोर्स होता है जो करना होता है, और फिर अगर उसमें भी नहीं सीख पाए, भाई ये खाने में जायका ही नहीं आ रहा, फिर क्या करते हैं? कम से कम तो 1 साल का ही कोर्स होता है, ठीक पर है। काफ़ी जगहों पे जो बिल्कुल कंप्लीट फुल डिप्लोमा होता है वो 2 इयर्स का होता है। ठीक है। बट ऐसा नहीं होता उसमें। एक तो ये होता है कि इसमें वही बंदा जाता है जिसका इंटरेस्ट होता है। ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आपने सीख लिया और आपके हाथ में टेस्ट नहीं आया, क्योंकि आपको शौक है, आप अच्छा बनाते हैं तो ही आप सीख रहे हैं। और जब आप अच्छा टेस्ट है आपके हाथ में और जब सीख रहे हैं तो आप तो और अच्छा बनाएंगे। तो ये मुझे पता है ना, बड़ा आज का मेन टॉपिक, क्योंकि खवातीन ज़्यादातर मुझे देख रही हैं, और खवातीन के अंदर आती हैं ज़्यादातर इस प्रोग्राम की विषय माएँ।
जो इस वक्त बच्चों को भेज चुकी है स्कूल, अपने शौहर को भेज चुकी है ऑफिस, और सास ससुर की कर चुकी है खिदमत, उनको नाश्ता दे चुकी है, अब बैठी होती हैं टीवी के आगे रिमोट लेकर और बोलती हैं कि आज बिलाल भाई ने क्या टॉपिक रखा है। तो आज का भी मैं आपका मसला हल कर दूंगा, जाते जाते ये एक ऐसी डिश बता देंगे जो आज आपने बनानी है। आज खाने का मसला, रोजाना मसला होता है भाई, आज खाने में क्या बनाना है भाई, आज क्या करें, कल क्या करें, परसों क्या करें, कौन कौन सी सब्जियां बनानी है, गोश्त बनाना है नहीं बनाना है, ये एक बड़ा एक मसला होता है। फिर कुछ लोगों को से कुछ जो डाइट वो कुछ डिशेस होती हैं वो बड़ी जायकेदार बनती है, कुछ से नहीं बन पाती हैं। तो भाई जायका कैसे आता उसका है? रीज़न होता है, उसका भी एक रीज़न होता है। जब आप कोई चीज़ कुकिंग कर रहे होते हैं, अक्सर ख़वातीन का मुझसे भी कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप हमें बताएं कि हम एक चीज़ जब बनाते हैं तो उसका जायका बहुत अच्छा होता है, ठीक है, अब वही चीज़ हम नेक्स्ट टाइम जब बनाते हैं तो वो उस जायके पर नहीं होती जो पिछली बार होती है, जायका बरकरार नहीं रहता है। हाँ, लेकिन उसके लिए एक रीज़न है। जैसे हम लोग शेफ़ हैं, हम लोगों को ग्रामेज दी हुई होती है। अब आप एक चीज़ जो है, अब आपने कोई भी स्पाइसेस लिए वो भी एक ही क्वांटिटी में लेंगे, एक ही ग्राम्स में लेंगे, चावल जो है वो भी एक ही ग्राम में लेंगे, तो अगर आप वेट करके लेंगे ना ग्राम्स के हिसाब से, तो आपकी वही डिश जैसी पहले बनी थी वैसे ही दोबारा बनेगी। अब हम तो घर पे जो आमतौर पे खवातीन, घर की अम्मियां, दादियां और मेरी बहनें जो है वो चुटकी इस्तेमाल हाँ। करती हैं, चुटकी या मुट्ठी इस्तेमाल करती है कि इतने मुट्ठी चावल डाल दो, इतने मुट्ठी आपने वो डाल दिया कोई चीज, और चुटकी के अंदर मसाले डाल देते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। अच्छा, उनका भी एक बड़ा बैलेंस हुआ करता था, नानियों दादियों की बात करें, अम्माओं उनका की तो बात होता है, करें, बहुत बैलेंस तो चुटकी में क्या जबरदस्त उनके जादू था कि बड़े बड़े पतीलों में दावतें हो रही हैं, 50-50 लोग खानदान में आए हुए हैं, लेकिन चुटकी चलती थी उस वक्त। ये तो है। तो आप लोगों का चुटकी का इस्तेमाल होता है या ग्रामेज का इस्तेमाल नहीं, होता है? हमारा ग्रामीण का होता है, लेकिन हम जो है हम लोग सीखते हैं तो फिर हमारा भी हिसाब हो जाता है, हमें भी अच्छा। आइडिया हो जाता है कि हम कितना ग्राम डाल रहे हैं। एक मतलब टेबल स्पून जो होता है वो कितना ग्राम है, हमें ये पता है, हमें एक टी स्पून है वो कितना ग्राम है, इसका हमें आइडिया हो जाता है फिर बाद में। एक चुटकी मसाले की कीमत तुम लोग क्या जानो पाकिस्तानियों, और माशाल्लाह से प्रोड्यूसर काटने में लेट हो गए, कोई बात नहीं। बहरहाल आगे चलेंगे, इस पे बात करेंगे कौन कौन सी डिशेज ऐसी हैं जो आपकी फेवरेट है कि यार मैं इसके ऊपर महारत रखता हूँ, मैं कर लेता हूँ जबरदस्त। मैं वैसे तो देसी, मैं इस पे तो मैं महारत रखता हूँ, लेकिन इसके कौन अलावा कौन से खाने, जरा मुंह में पानी भी तो आना देसी। चाहिए सुबह सवेरे, आज भी करके आए हैं दोनों। बिरयानी, पुलाव, कोरमा, कढ़ाई, ये सारी चीजें तो ये तो बहुत आम है, मतलब इस पे आप कह सकते हैं कि मैं महारत रखता मतलब इस पे लड़का लेवल है ना, लेवल। बनाए तो उंगलियां जो है वो चाटते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा जैसे चाइनीज वगैरह इस पे है, अभी फिलहाल मेरा इस पे है, मैं ज़्यादा इससे आगे नहीं गया। तो और रहमान की क्या स्पेशलिटी है? मैं तो इंटरनेशनल, मैं तो दो क्यूजिन पे काम कर रहा हूँ अभी बेसिकली, और मेरा ज़्यादा तवज्जो भी उसी पर है क्योंकि मुझे चाइनीज़ खाना पसंद है और मैं खुद बनाता भी चाइनीज़ हूँ, और कॉन्टिनेंटल पे भी मैं काम करूँ क्योंकि उसमें अल्फ्रेडो पास्ता, स्टेक्स और काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो मेरे फेवरेट। अच्छा, अब तो ये हो गया, पहले हम ये देखते थे कि लोग रेस्टोरेंट जाते थे और रेस्टोरेंट के अंदर ही वो डिशेस बनती थी। अब मैं ये देखता हूँ कि लोगों ने घर में वो डिशेस बनाना सीख ली हैं, लेकिन एक मुझे दुख है, पाकिस्तानी जुगाड़ के साथ बनाते हैं वो। चाइनीज है तो चाइनीज के अंदर पाकिस्तानी टच भी देना है, अब वो सिंधी टच भी दे रहे हैं, पंजाबी टच भी दे रहे हैं, वो अगर बलोचिस्तान में बलोची टच भी दे रहे हैं, तो वो ये जो टच होता है इससे क्या वो डिश बिगड़ जाती है या और अच्छी हो जाती है? नहीं, देखें आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उससे अच्छी नहीं होती। अगर अच्छी होती तो लोग रेस्टोरेंट में भरे हुए ना होते, रेस्टोरेंट लोग फिर भी आते हैं, अगर अपने घर में कोई चीज़ बना रहे होते हैं ना फिर भी रेस्टोरेंट जाते हैं लाजमी। आप देखें हाँ। घर का खाना अलग, लेकिन रेस्टोरेंट वो लोग ज़रूर जाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि वहाँ की डिश जो है वो उन जैसी नहीं बन सकेगी, वो टेस्ट अलग होता है जो रेस्टोरेंट का टेस्ट होता है। वहाँ पर एक जो होता है वो पूरी रेसिपी आपको दी हुई होती है, पूरा मेन्यू आपको दिया हुआ होता है, उसके अंदर सब चीज़ें बताई हुई होती है कि इसके अंदर यार ये चीज़ें डली हुई है, ये चीज़ें ऐड हुई हुई है, तो उसके अंदर जो है आपका टेस्ट ही अलग होता है, रेस्टोरेंट का खाना ही एक अलग होता है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम चाइनीज डिशेस की बात करें तो बहुत सी असली चाइनीज डिशेस हमने खाई नहीं है, वो शुरू से हमने यहाँ पाकिस्तानी टच के साथ खाई है। जब हम असली चाइनीज डिश रखते हैं सामने तो हम बोलते हैं ये तो वो है ही नहीं, वैसे तो मिलते ही नहीं है बहुत सारे, तो यहाँ लोकल टच में चल रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो प्योर उनके पास शेफ भी चाइनीज हैं और वो डिशेस भी चाइनीज होती हैं, हम फिर बोलते हैं ये तो हमने कभी खाया ही नहीं। जब हमने वहाँ पे कोर्स किया था ना अपने इंस्टीट्यूट में, तो हाँ। हम लोग जब चाइनीज़ कुजीन पे आए तो हमारे शेफ़ ने हमें यही बताया कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम चाइनीज़ समझ के खा रहे हैं बट असल में वो चाइनीज़ है नहीं। अच्छा, तो हम लोगों ने ये चीज़ भी कौन सीखी कौन सी थी। चीजें ऐसी हैं आज आपको बताते हैं जो आप चाइनीज समझ के खा रहे थे लेकिन वो जापानीज जैसे शाशलिक उन्होंने कहा था कि ये नहीं है चाइनीज़, ये हम लोगों ने शायद या तो बनाया हुआ है, लेकिन ये इसके शाशलिक चाइनीज़ चाइनीज़ नहीं, नहीं, चाइनीज़ ये हमने नहीं। फ्यूजन डाला ये हुआ है। हमने बनाया हुआ है। ये हमने खुद बनाया हुआ है, फ्यूजन डाला ये हुआ क्या है। नाम सुन के हमें लगता है कि बस जो ऐसा नाम जो होता है वो ऐसा ना, वो चाइनीज चाइनीज़ हाँ। है, या जो राइस के साथ बस एक कॉम्बिनेशन बन रहा है तो बस वो चाइनीज़ है। कुछ भी चढ़ा दो, कल को पता चलेगा जो फ्राइड राइस के साथ पाए चढ़ा दिए और वो भी चाइनीज हो गए, हाँ, हाँ, निहारी ऐसे ही चढ़ा है। दी वो भी चाइनीज हो गई है। पाकिस्तान वालों को तो आपको पता है बिल्कुल भी वो ये बड़ी खूबसूरत कौम है, मतलब पूरी दुनिया के खानों में जुगाड़ करके और
आप रख दें, पेश करें, अच्छा टेस्ट भी होता है, ऐसी बात नहीं है। मैं देख रहा था वो रोटी से खरबूजा खा रहे थे एक साहब, मैंने कहा ये क्या है यार, तो उन्होंने कहा आप खा के देंगे, अच्छा मैंने लिटरली खाया, बड़ा ही कुछ टेस्ट आया उसके अंदर, मैंने कहा ये भी एक डिश हो सकती है। बहरहाल शेफ लोगों के सामने, ऐसे हजरात के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, बोलेंगे यार कैसी बातें कर रही है, खरबूजे के साथ रोटी और रोटी के साथ खरबूजा। बहरहाल ज़रा सा मैं जानना चाहूँगा कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छा खाना बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, कभी जल जाता है, कभी वो कहते हैं लग जाता है, कभी ऐसा होता है कि कम पड़ जाता है, कुछ ज़्यादा गेस्ट आ रहे होते हैं, तो इनकी छोटी छोटी कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो टेक्निक्स आप लोग यूज़ करते हैं बिल्कुल। या बस ख़त्म हो गए, जल गया तो जल गया, वो डिश ख़राब हो गई? नहीं, वो हम यूज़ करते हैं। देखिए कलनरी आर्ट्स एक मेन, कलनरी आर्ट्स एक कोर्स है जो हमने किया प्रोफेशनल शेफ का। कलनरी आर्ट्स का मतलब ही जो है ना वो है एक कला। आर्ट्स मीन्स कला। हम खाना जब बना रहे होते हैं ना तो खाने बनाते वक्त हम सारी टेंशनें दूर होती हैं, हमें कोई चीज किसी चीज का प्रेशर नहीं होता। अच्छा। हम खाने के साथ समझो बातें कर रहे होते हैं, हम खेल रहे होते हैं, मतलब हम उनसे बातें कर रहे होते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये चीज डालेंगे तो इससे क्या टेस्ट आएगा। ये तो मजा आ गया, कढ़ाई से टेस्ट आएगा। मुर्गी पकड़ी, हाँ भाई सही पकड़ी हो कैसे हो, तल रहे हैं हम फिश तल रहे हैं, हाँ भाई मछली कैसी बड़े उछल थी ना वहाँ पे, अब बताता हूँ, अब पलटूंगा मैं तुम्हें बकरे को, हाँ भाई तेरी सिरी तो वहां रखी है, गुर्दे कैसे हो, ऐसे बातें हो रही होती है। नहीं मतलब मेन कि हमें पता होता है कि हम उनसे हमारा क्या टेस्ट आएगा, मतलब एक चीज हम डाल रहे हैं, कुछ स्पाइसेस हम डाल रहे हैं, अब हमें पता होगा हम मायोनीज के साथ अगर हम केचप ऐड करें तो उसका क्या टेस्ट होगा, ठीक है, हम मस्टर्ड के साथ केचप यूज करें तो उसका क्या टेस्ट जीरा होगा। पाउडर है, धनिया पाउडर है, मसाले हैं, इनके एसेंस बता देते हैं, जब खाने में से खुशबू आती है पता चल जाता है कि ये खाना अच्छा बना है। बिल्कुल बिल्कुल, खाने की खुशबू से पता चलता है। और कभी कभार ऐसा हुआ है कि खाना बना रहे हैं तो हमने देखा भी अपने घरों के अंदर ना, तो खाना बन रहा है, सारी तैयारी हो गई है, खाना बनाते बनाते खाना बनाने वाले की भूख मर जाती है, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा होता है, इसलिए कि अब कभी ऐसा होता है कि जैसे हमें पता है, हमें सबको पता है कि हम शेफ हैं, हम बहुत अच्छा खाना बनाते, तो लोग बहुत अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो उनके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं होता, लेकिन बनाते बनाते हमें ऐसा हो जाता है कि यार कि कहीं कि ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, इस वजह से हमारी भूख टेंशन में होते हैं आप? टेंशन में भी कह सकते हैं, बस एक वो होती है ना कि बस पता नहीं कैसा बने कैसा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बनता है, बट ये कि वो एक टेंशन सी रहती है ना, तो इस वजह से होता है कि बस तारीफ हो जाए हमारी सामने वालों की तरफ, तारीफ नहीं भी हो, कम से कम ऐसा ना हो कि बस अच्छा ना लगे, ऐसा तो ना हो। देखिए मैं एक बात बताता हूँ हमेशा, कोई शख्स खाना बनाए आपके लिए, कोई शख्स मेहनत करे आपके लिए, आप अप्रिशिएट जरूर करें, आपको पसंद आए, आप बताएं कि इसका टेस्ट बड़ा लजीज था, बड़ा मज़ेदार जायका था, बड़े अच्छे आपने मसाले रखे थे। हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो मेरी एक आदत है कि या तो वो जो वेटर होता है मैं उससे शेफ़ को बुलवा लेता हूँ, अगर शेफ़ बिजी नहीं होता तो मैं तारीफ़ ज़रूर करता हूँ कि आपका ये आपकी डिश बहुत अच्छी थी, या कोई चीज़ होती है तो उसके अंदर बताता ज़रूर कि आज इसके अंदर ये थोड़ा सा इशू था, तो एटलीस्ट आप बताना शुरू करें। आपका भी यही मसला है कि भाई खाना बनाते बनाते भूख मर जाती है या और लगने लगती है? नहीं, मुझे तो और लगने लगती है क्योंकि मुझे बहुत क्रेविंग होती है खानों की ना, और मैं शुरू से फूडी हूँ, बहुत फूडी हूँ ना, तो मुझे बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है खानों की, तो मैं बोलता हूँ बस जल्दी से पक जाए और मैं खा लूँ। अच्छा, सबसे पहले खुद खा लूँ? हाँ, क्योंकि जब तक मैं टेस्ट ना करूँ ना तो मैं आगे पेश नहीं करता, मेरे अंदर ये आदत है। अच्छा, रहमान ने मुझे एक बात बताई कि मैं खानों से बातें करता हूँ, क्या बातें करते हैं? बकरे अभी तो भून नहीं वो हमारी बातें होती है सीक्रेट्स। अच्छा, वो पर्सनल बातें और सीक्रेट्स होती है हमारी, लेकिन ये हो रही होती है कि हमें पता होता है कि भाई ये मसाला कितना डलेगा तो उससे क्या टेस्ट आएगा, ये हमें पता चल रहा होता है। अच्छा, वो इतनी यंग एज के अंदर घर वाले कितना सपोर्ट करते हैं? अब तो ऐसा तो नहीं होता कि घर में छुट्टी वाले दिन आप ही खाना बनाएंगे? होता है ऐसा होता है। बहनें वगैरह हैं घर में? एक बहन है। तो वो पीछे हट जाती हैं? अब वो पीछे, अब आगे जो है वो शेफ होता है? मैं ही होता हूँ। तो घर में क्या क्या बन रहा होता है भाई? आज बनाएंगे टिंडे गोश्त, आज बनाएंगे जो है वो कोई और सब्जी, या फिर कोई जो रेस्टोरेंट में चीजें बन रही होती हैं वो भी यहाँ घर में बन रही होती हैं? वो भी बन रही होती हैं, जैसे कि पास्ता बन रहा होता है, वाइट सॉस मैक्रोनी, चाउमीन, चाइनीज़, ये सारी चीज़ें बनती हैं। बस बिरयानी वगैरह मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ बिरयानी तो तीसरी दफा बोला इस लड़के ने, और मैं अब अगर चौथी दफा इसने बोला ना तो मैं लिटरली ये लगा दूंगा हद के अब आपने बना के लेकर आनी है इंशाल्लाह। मैं जरूर बना के लाऊंगा। बिरयानी नहीं खिलाई मेरे साथ 6 महीने रहा, लेकिन मुझे बोलता रहा, लेकिन अभी तक हमने अपनी अम्मा से सुना था भाई ये क्या होता है, मुझे बताना। अम्मा कहती खड़े चावल, लड़की बड़ी सुग्गड़ वो होती है, या जो खाना बनाने वाला सुग्गड़ बड़ा वो होता है, तब पता चलता जब बिरयानी का चावल खड़ा हो, तह लगानी होती है, तह लगाते हुए चावल घुट ना जाए। जी, इसीलिए मैंने तीसरी बार जो बिरयानी का नाम लिया है उसकी वजह है कि मैं अच्छी बनाता हूँ,
और जैसे आपने कहा कि चावल खड़े होने चाहिए, ये वो तय मसाला सारी चीज़ें बराबर होनी चाहिए, तो वो एक चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बनती है मुझसे। तो अभी आपने जैसे कहा कि घर वाले जैसे सपोर्ट करते हैं या मैं ही बनाता हूँ, तो अब ये होता है कि मैं ही बनाता हूँ, उनको पता है कि बिरयानी बनेगी तो सैफ नहीं बनानी है, मैं ही बनाता हूँ। अच्छा, बिरयानी ज्यादा अच्छी किस में बनती है, सेला चावल में, बासमती में? बासमती में ज़्यादा अच्छी बनती है, क्योंकि वो सेला चावल जो है वो थोड़ा सा मोटा होता है, हेवी होता है। उसकी बिरयानी आप खाएंगे ना तो उसकी एक प्लेट में आप इनफ हो जाएंगे, लेकिन जो बासमती होती है ना उसकी आप आराम से 2 प्लेट खा लेंगे। अगर मेहमानों को कम खिलानी है बिरयानी तो किसमें जाए, बासमती में? नहीं, सेला में जाए। और अगर ज्यादा खिलानी है तो बासमती में जाए। ज्यादा जायकेदार किसकी बिरयानी? बासमती की। अच्छा, हमने भी घर में बासमती की बिरयानी देखी और बासमती चावल। अच्छा, वो जो एक चावल होता है खड़ा चावल, बड़े बड़े चावल होते हैं, वो कौन से होता है? वो नॉर्मली एक चावल होते हैं जिसका नाम है 365 स्टीम बासमती होता है, ब्लेंडेड बासमती स्टीम। तो वो जो है उसको पहले जो है हम बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद उसको हमें सुखा देना चाहिए। मतलब कुछ लोग ये करते हैं ना, बॉयल हुआ होता है और फिर वो गर्म होता है और उसकी तेल लगा देते हैं, लेकिन उसको ये नहीं करना चाहिए। पहले उसको पंखे के आगे सुखा दें, उसको लंबी ट्रे में बिछाकर सुखा दें, जब वो सूख जाए बिल्कुल ठंडा हो जाए ना, तो उसके बाद तेल लगाएं, उससे आपका ना चावल टूटेगा ना खराब होगा। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अब मैं आप लोगों का मसला हल करने जा रहा हूँ, जो इस वक्त बैठी हुई है ना, नानियाँ, दादियाँ, चाचियाँ, मामियाँ, ताइयाँ और अम्मियाँ जो बैठी हुई हैं हमारी, उनका आज का मसला हल हो जाएगा। भाई आज माशाल्लाह से जुम्मा है और जुम्मे के हम देखते हैं कि बहुत सारे घर में बिरयानी बनाने का कॉन्सेप्ट है कि आज हमने बिरयानी बनाएंगी। और जुम्मा पढ़ के आते थे बच्चे, भागे 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 जाते थे कि आज बिरयानी बनेगी। किसी किसी दिन अम्मा उल्लू भी बना देती थी, वो बना देती तारी कहलाती क्या? तारी, वो पीले वाले चावल जो होते हैं, उसी के अंदर थोड़ी सी बोटियां रख देती थी चिकन की। चलो भाई बच्चों बिरयानी तैयार हो गई। या रात का सालन बचा है वो उसी चावलों में मिला दिया। चलो, हमने बहुत अरसे तक ये वाली जो है ना वो ट्रिक्स खेली है। जब बड़े हुए तो पता चला कि अच्छा बचपन में तो हमारे साथ धोखा हुआ है। बिल्कुल। तो आज की कोई डिश बताएं, एक आप बताएंगे और एक आप बताएंगे कि क्या बनाने जा रही हैं आज की खवातीन, क्या बनाना चाहिए? पर्सनली हमारे यहाँ तो जैसे होता है बिरयानी का एक कॉन्सेप्ट है जुम्मे को, लेकिन हमारे यहाँ जुम्मे को नहीं होता। हमारे यहाँ तो होता है सैटरडे या संडे या कोई वीक डेज में, छुट्टी वाले दिन। क्योंकि फ्राइडे होता है, शॉर्ट डे होता है, और बिरयानी में जैसे थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इस वजह से हम लोग तो नहीं करते। तो हमारे यहाँ जो होता है, और मैं जो रेफर करूंगा वो ये कहूंगा कि दाल चावल आज के दिन। जी, आज के दिन। हाय हाय, इस लड़के ने तो वो दिल के तार छेड़ दिए। काफी अरसा हो गया दाल चावल खाए हुए, और दाल चावल के साथ वो कचूमर सलाद और उसके बाद वो पापड़ और तले हुए, क्या हरी मिर्ची तली हुई। और यार मुंह में पानी आ रहा है, बस करो। एक चीज और, वो हरी चटनी जो होती है जो सिलबट्टे के ऊपर पीसते थे। तो आप लोग अभी इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, हावन दस्ते का, सिलबट्टे का? आजकल तो ये सब ग्राइंडर पे चलता है। आ गई है ना, आपको पता है, मशीनें और जो वैसे हम लोग जो है वो यूज करते हैं। और हमें ये भी पता चलता है कि जो हम लोग मेहनत करके करते हैं ना, जो सिलबट्टे पर, वो उनमें ज्यादा टेस्ट होता है, और जो मशीन में करते हैं उसमें इतना नहीं होता। ग्राइंडर में भी पिस रहा है, सिलबट्टे पे भी पिस रहा है, हावन दस्ते में भी कुट रहा है, और वो दूसरे मशीन के अंदर भी कुटाई हो रही है। तो ये एसेंस का फर्क क्यों आता है, कि खुशबू क्यों आती है? क्योंकि वो एक मशीन है, मशीन अपने हिसाब से पीसे और वो बिल्कुल बारीक एक पेस्ट हो जाता है। अगर आप खुद इमाम दस्ते में पीसेंगे तो वो थोड़ा सा मोटा मोटा सा रहेगा। वही चीज़ जब आप खाने में डालेंगे ना तो उसका फ्लेवर और उसकी खुशबू बिल्कुल अलग आएगी। ये मुझे आज भी याद है, मतलब इन लड़कों ने क्या याद दिला दिया। बचपन हमारा इतना प्यारा गुजरा है मेरा, माशाल्लाह से। अल्लाह ताला सबकी अम्मियों को सलामत रखे, मेरी वालिदा को भी सलामत रखे। वो बैठ जाया करती थी, एक पटरी होती थी हमारे यहाँ ना, पटरी पे बैठ जाती, सामने होता था सिलबट्टा, उसके ऊपर पहले वो सबसे पहले वो हरा धनिया पिसता था, हरी मिर्चें पिसती थी, फिर वो जीरा पाउडर डलता था, धनिया पाउडर डलता, फिर वो पिस रहा होता था। अच्छा, उसकी खुशबू इतनी प्यारी होती थी, इतनी जबरदस्त कि पूरा घर महक रहा होता था उस खुशबू से। अब मैं छोटा सा हुआ करता था, कोई 8 साल का, 9 साल का, या 10 साल के होंगे, तो मुझे याद है कि जब तक वो पूरा एहतमाम होता था ना कि वो सिलबट्टा जाके रखा जाएगा, फिर वो पानी का एक जग रखा जाएगा, फिर उसके साथ वो पिसा, तो मैं बराबर में बैठता था। और जब तक वो रोल बना के और वो पूरी बना के वो चटनी प्याले में उतरती थी, जब तक बन नहीं जाती थी। अच्छा, बनने के बाद वालिदा वो टेस्ट करती थी, तो उसके बाद वो मुझे अपनी उंगली से वो टेस्ट कराया करती थी। तो मैं कहता बड़ी मजे की है ना चटनी। तो ये भी एक बड़ा एक पूरा प्रोसेस होता था उस वक्त। ये प्रोसेस अब खत्म हो गए, ये तकरीबन अब खत्म ही हो गए। जब तो कुछ लोगों के हाथ में से जायके चले गए। अब जो है वो कुछ लोग मशीनों का यूज करते हैं तो जायके भी चलेंगे। अब मैं जो है अपने घर में सबसे झटपट होता है ना हर चीज। हाँ, हर चीज झटपट होती है। अभी आप जैसे सवाल कर रहे थे इसके सिस्टर के बारे में। अब मैं घर में सबसे छोटा हूँ, मेरी बड़ी सिस्टर, उनकी शादी हुई है ना, तो वो जब भी रुकने के लिए आती हैं तो मुझे कॉल करती हैं पहले, हाँ कल मैं आ रही हूँ, मेरे लिए क्या बना रहे हो? तो मैं बोलता हूँ आप जो बोलें। अब उनको पसंद है ज़्यादा चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल ना,
तो मैं वही बनाता हूँ। अभी कल रात को मैंने अल्फ्रेडो पास्ता बनाया था घर पर। अच्छा हाँ, तो मैं जो है वो हाँ, तो साथ साथ आप कंटिन्यू कर लें। इन्होंने तो डिश बता दी भाई, आज आप दाल चावल बना सकती हैं और कचूमर सलाद के साथ, और अगर चटनी पीसी तो अभी पीसना शुरू कर दें ताकि जुमे की नमाज के बाद तक जो है वो तैयार हो जाकर खाना। आप बता दें एक डिश खवातीन के लिए कि जो आज बनाने जा जो रही है वो अल्फ्रेडो पास्ता बनाया, क्योंकि अल्फ्रेडो पास्ता बहुत जबरदस्त होता है। अगर आप जल्दी जल्दी क्विकली ना उसके वो रेसिपी बता भी बताऊँ, हाँ इंग्रेडिएंट्स बताऊँ। सबसे पहले जो है आप लोग, मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ। सबसे पहले ऑयल, गार्लिक, दूध, मिल्क और फ्रेश क्रीम, और इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर, ओरिगानो और रेड चिली पाउडर। इसके अलावा आप उसके अंदर चिकन ऐड कर सकते हैं। अगर आपको चिकन नहीं लेनी तो आप चिकन भी नहीं लें, मतलब कुछ लोग नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो विदाउट चिकन भी बना सकते हैं। और मैक्रोनी ले ली या पास्ता स्ट्रिप आती है, आप वो यूज़ कर लें। और इसके अलावा आप इसके अंदर बटर यूज़ करें, मैदा यूज़ करें। और इसके अलावा जो है वो चिकन को जो है वो एक मसाला आता है तंदूरी मसाला, उसको उसके साथ मिलाकर मैरिनेशन करके रखें, उसको फ्राई करें और फिर उसको अलग उसके अंदर डालें। और मशरूम इसके अंदर लाजमी डालते हैं। अल्फ्रेडो पास्ता के अंदर जब तक मशरूम ना हो, जब तक वो आपको टेस्ट नहीं देता, तो मशरूम लाजमी उसके अंदर डालें अल्फ्रेडो पास्ता के अंदर। चले जी, एक छोटे से ब्रेक की तरफ भी जाने का मुझे कहा जा रहा है। अल्फ्रेडो पास्ता और दाल चावल, आप जरा मुझे फीडबैक दीजिएगा जो हमारा सोशल मीडिया पेज है कि कितने लोगों ने दाल चावल बनाए, और दाल चावल बनाने की भी अपनी एक रेसिपी होती है, वो रेसिपी भी आप लोग शेयर कीजिए कि हमने इस तरीके से बनाया। और पास्ता की जो रेसिपी बताई है वो भी बताइएगा कि कैसा बना और कितने लोगों ने क्या क्या बनाया। मैं ज़रूर जो है वो इंतज़ार करूँगा। और जिन लोगों को मुझसे मोहब्बत है, जो रेगुलर कमेंट करते हैं और रेगुलर हमारे व्यूवर हैं, वो भी मुझे बनाकर भेज सकते हैं अगले मंडे को, क्योंकि आज लास्ट डे होता है वीक का। तो मैं बड़ा अफसरदगी से कहता हूँ कि यार 2 दिन अब आप लोगों से नहीं मिल सकूँगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू सो मच सैफ, और थैंक यू सो मच अब्दुल रहमान। विश यू गुड लक बोथ ऑफ यू कि आप लोग आगे बढ़ें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और पाकिस्तान से भी बाहर बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर पाकिस्तानी शेफ काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। तो मेरी दुआएं हैं कि आप ऐसे रेस्टोरेंट का आगाज करें कि बाहर के शेफ्स को आप यहाँ पर लेकर आए, आप उनको लीड करें। सो गुड लक आप लोगों के पेरेंट्स को, आप लोगों को फख्र होना चाहिए। एक छोटे से वक्फे की तरफ जा रहे हैं, कमर्शियल ब्रेक है। जब तक मैं इनसे बात तो करूं कि आज क्या बना के लेकर आए मेरे लिए। इन्होंने वादा किया था मुझसे कि कुछ ना कुछ बना के लेकर आएंगे, तो जरा खाना खाकर हम जरा सा भी वापस आ रहे हैं।